हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके लिए हम टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चन लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए और ये इसका सेट 4 है। इसके जो प्रीवियस सेट्स हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं, तो उनको भी जाके आप ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज। तो बिना सॉइल के सिर्फ और सिर्फ वाटर का यूज़ करके प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो देखिए ऐसा कुछ ये दिखता है। यहाँ पर बिल्कुल भी सॉइल का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के यूज़ से यहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाता है। तो ये इसकी पिक्चर है। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिफरेंट स्टडीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे उनको भी इंक्लूड कर लिया है। पहला है एग्रोबायोलॉजी। इसे कहा जाता है द स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिलेटेड टू सॉइल। ठीक है। क्रेनियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ स्कल को। डेंड्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ट्री। जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थ, इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी होती है स्टडी ऑफ कैंसर। ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइकोलॉजी है स्टडी ऑफ एल्गे, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। इसके अलावा पैलियोबायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। जहाँ पर भी पैलियो आता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड किसी चीज़ की यहाँ पर स्टडी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। तो इनमें से गैस वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है एसिटिलीन का। तो सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर को। ठीक है, ये इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये हाई टेम्परेचर को यहाँ पर विथस्टैंड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका द ग्रेट कंकर्ड कलिंगा इन द ईयर। महान अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोका ने कलिंगा वॉर जीता था 261 BC में। तो बात करते हैं कलिंगा वॉर की हम यहाँ पर। कलिंगा वॉर हुआ था बिटवीन अशोका एंड राजा अनंत पद्मनाभा इन 261 BC और ये इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट और लार्जेस्ट बैटल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई थी और क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई, इसके बाद अशोका ने जो है बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोका ने किस वॉर के बाद बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद यहाँ पर बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। तो सेकेंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। एग्रीकल्चर किस 5-year प्लान में था, ये फर्स्ट 5-year प्लान में इसके बारे में बात हुई थी। रिमूविंग पॉवर्टी, पॉवर्टी रिमूव करने की बात हुई थी 5th 5-year प्लान में। और सेल्फ रिलायंस की बात हुई थी 4th 5-year प्लान में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी सेकेंड 5-year प्लान में। तो सारे 5-year प्लान्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा बेस्ड ऑन। तो एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर किस पर आधारित हैं। तो ये आधारित हैं हिंदुज़म, बुद्धिस्ट और जैनिज़्म, तीनों पर। तो एलोरा केव्स जो है ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और इसको बनाया गया था बाई राष्ट्रकूटास, है ना। राष्ट्रकूटास ने एलोरा केव्स को बिल्ड करवाया था। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू इज़ बुल टैमिंग इवेंट हेल्ड इन। तो जल्लीकट्टू कहाँ पे होता है, ये करवाया जाता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पोंगल एक फेस्टिवल है, उस दिन ये जल्लीकट्टू करा जाता है। बुल फाइट ही होती है बस ये। इसके अलावा एक और होती है कंबला। कंबला जो होती है ये बफेलो रेस होती है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंबला करवाई जाती है कर्नाटका में, राइट। और जल्लीकट्टू होती है तमिलनाडु में। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों को अच्छे से याद रखिए, ये दोनों, राइट। नेक्स्ट, शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो शोभना नारायण संबंधित हैं कथक से और इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1992 में। तो बात करते हैं भरतनाट्यम और कथक से रिलेटेड और भी जो डांसर्स हैं उनके बारे में। तो देखिए कथक से कौन कौन यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, रानी करना, दुर्गा लाल,
सितारा देवी एंड गोपी कृष्णा, ये सारे कथक के एक्सपोनेंट्स हैं। बात करें भरतनाट्यम की तो मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम और शोभना, तो ये सारे भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और भावना रेड्डी। अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे बजट इन इंडिया वो सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन, तो रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? तो इसको यहाँ पर अलग कर दिया गया था 1924 में। उसके बाद जो है अलग अलग पेश किया जाता था दोनों, बट फिर बाद में क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया। और ये मर्ज कब किया गया? इसको कर दिया गया था इन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? किसी फैक्ट्री या खदाने में रोजगार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आयु क्या है? तो मिनिमम एज जो होती है वो होती है 14 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाते हैं? तो इनके जो चुनाव होते हैं ये करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस पूरा वीडियो एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया इज़ एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया ये फ्लूट से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, तो वायलिन के जो एक्सपोनेंट्स हैं हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। MS गोपाल कृष्णन, M राजम, NR मुरलीधरन, N चंद्रशेखरन, VG जोग, लालगुड़ी जयरामन, ये हैं वायलिन से रिलेटेड। हमने हरिप्रसाद चौरसिया पढ़ लिया। पन्नालाल घोष एक है इंपॉर्टेंट, TR महालिंगम इंपॉर्टेंट, रमनी, ये फ्लूट से संबंधित हैं। और बात करें रुद्रवीणा तो एक ही यहाँ पे एक्सपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, असद अली खान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, राइट। और स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी कम हो तो स्कर्वी होता है, और विटामिन डी कम हो तो बेरी होती है, और विटामिन ए अगर कम हो तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड फेस्टिवल्स मेनली सेलिब्रेटेड देयर इज़ नॉट करेक्ट? तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, और राजस्थान में गंगौर तीज मनाई जाती है। बट गुजरात में दुर्गा पूजा नहीं होती। यहाँ का मेन फेस्टिवल होता है नवरात्रि, और नवरात्रि यहाँ की फेमस फेस्टिवल है। और इसके साथ में ये लोग उत्तरायण है ना, ये दो इनके मेन फेस्टिवल्स, मेजर फेस्टिवल्स हैं। दुर्गा पूजा किसका फेस्टिवल है? ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की बाई सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी, ठीक है, क्योंकि सोन जो है इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो देखते हैं हम सारे ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा के। तो इस तरफ के जो हैं ये इसके राइट ट्रिब्यूटरीज हैं और ये लेफ्ट हैं। तो देखिए, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गोमती, ये सारे इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और बात करें तो यहाँ पर दामोदर, हुगली, सोन, केन, बेतवा, ये सारे इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ हाईएस्ट डैम टेहरी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो टेहरी डैम लोकेटेड है ऑन द भगीरथी रिवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय कृष्ण देव राय? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा टेक्स्ट है जो कृष्ण देव राय ने नहीं लिखा है? तो इनमें से कुमार संभावा जो है ये नहीं लिखा गया है बाय कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर इज करेक्ट फ्रॉम द बिलो? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है आपको सारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर सबसे पहले आता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट है मीसोस्फियर, नेक्स्ट थर्मोस्फियर, और उसके बाद आता है एक्सोस्फियर। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ओजोन लेयर जो होता है वो
प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन रिकमेंडेशन ऑफ। तो पहली बात आपको यहाँ याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इसे डाला गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसको डाला गया था भाई स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा गया था। URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखिए, विच गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेटेड द इंश्योरेंस इन इंडिया? भारत में बीमा को कौन से सरकारी निकाय नियंत्रित करता है? तो बीमा जो है यानी इंश्योरेंस जो है इसे यहाँ पर IRDAI रेगुलेट करता है। बात करें IRDAI की तो ये फाउंड किया गया था 1999 में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और इसका मेन काम क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर जो है इंडिया में उसका डेवलपमेंट और सुपरविज़न करना, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे वाइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? तो इस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड क्लेम्सफोल्ड। नेक्स्ट तो देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स एंड कमोडिटीज़ लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बस ये था मोटिव इनका कि आपको सारा कुछ बॉयकॉट करना है जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए इसका नाम नॉन कॉपरेशन है, ठीक है, आपको कॉपरेट नहीं करना है। और इसको लॉन्च किया गया था कब? सितंबर 1920 को बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसकी जो लीडरशिप थी वो की गई थी बाय महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवरोज़ इज़ द फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ। नवरोज़ किसका फेस्टिवल है? तो नवरोज़ रिलेटेड है टू पारसी कम्युनिटी, ये इनका न्यू ईयर होता है नवरोज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये बुक को किसने लिखी है? युवराज सिंह। तो इसके अलावा हम जो बाकी क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी। सौरव गांगुली, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। नेक्स्ट है सुरेश रैना, इनका बुक है बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी। सुनील गावस्कर का है सनी डेज, और रवि शास्त्री का है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो सिटीजनशिप से डील करता है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बात करें हम पार्ट 3 की, तो ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। पार्ट 4 में दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में, और पार्ट 9 में दिया गया है पंचायती राज के बारे में, ओके। तो सारे पार्ट्स ये याद रखिए, और जो बच्चे हैं हम उनको आगे वीडियोस में कवर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस विथ रिगार्ड टू बुद्धा, है ना। तो बुद्ध के संबंध में स्थानों का सही क्रम चिन्हित करें। तो यहाँ पे बुद्ध से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको उनमें से करेक्ट टिक करना है। अच्छा, तो देखिए ये जो है सारे लोकेशंस हैं बुद्ध से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको उनका एक ऑर्डर बताना। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो आंसर है ये 4th ऑप्शन है। तो कपिल वस्तु वो जगह थी जहाँ इनका बर्थ हुआ था, राइट। बोध गया इन्होंने यहाँ पर एनलाइटमेंट अटेन की थी, राइट। सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन किया था, और कुशीनगर में इनकी यहाँ पर डेथ हुई थी, राइट। तो ये है रिलेटेड टू बुद्धा प्लेसेस, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल गॉट द नेम ऑफ ब्लैक पैगोडा। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा का नाम मिला? तो इनमें से ब्लैक पैगोडा जो है ये कहा जाता है सन टेम्पल, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोणार्क में लोकेटेड है, ओके। यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सन टेम्पल को बिल्ड किसने करवाया था? तो इसको बिल्ड करवाया गया था बाय किंग नरसिम्हदेवा वन। किंग नरसिम्हदेवा वन, इन्होंने बिल्ड करवाया था सन टेम्पल को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट दैट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला है? तो नेगेटिव पॉपुलेशन, तो इनमें से नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रही है नागालैंड स्टेट की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ।
पुराना किला का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो पुराना किला जो है इसको बनवाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। तो बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसका अर्लियर नेम था हेली नेशनल पार्क, राइट। और फिर बाद में इसका नाम कर दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क, और अभी इसका नाम है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर देखिए, धुआंधार वाटरफॉल लोकेटेड है नर्मदा रिवर के ऊपर, ये सही है। चूलिया वाटरफॉल चंबल, ये एकदम सही है। शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर से बना है, ये भी सही है। बट जो जोग वाटरफॉल है ये बनता है शरावती रिवर से। आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया इज़ अ डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब ऑफ द सेम नेम इन विच स्टेट? कालबेलिया किस राज्य में इसी नाम की जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो ये एक डांस फॉर्म है राजस्थान के कालबेलिया कम्युनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। और बात करें अनीमोमीटर की, तो इसको यूज़ किया जाता है विंड के स्पीड को मेज़र करने के लिए। थर्मोमीटर मेज़र करता है टेम्परेचर को, और पायरीहिलियोमीटर जो है ये मेज़र करता है यहाँ पर सोलर रेडिएशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है 28 अगस्त 2014 को। तो फ्रेंड्स ये जो था 15 अगस्त को ही लॉन्च हो गया था, बट इसको स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 से, राइट। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में इसको लॉन्च किया गया है, और ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला मिशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इनमें से आयरन सबसे इम्पॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो द प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है ये दिया गया है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनको नियुक्त किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1 इज ऑब्जर्व्ड एज द विच डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? ठीक है, तो 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? तो दिसंबर 1 को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में। तो एड्स के अवेयरनेस के लिए यहाँ पर वर्ल्ड एड्स डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस टाइगर सेंचुरी इज इन? मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य लोकेटेड है असम में। अगला क्वेश्चन, whom does the वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट टू? राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो ये वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ दीज विटामिन कॉजेज एनीमिया इन ह्यूमन? तो ह्यूमन में एनीमिया किस विटामिन के कमी से होती है? तो विटामिन B12 के कम होने से एनीमिया होती है। और विटामिन डी की कमी होने से क्या होती है? अगर डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की तो रिकेट्स होती है, और विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, राइट। और विटामिन B12 जो है इसका केमिकल नेम होता है कोबालमिन। तो फ्रेंड्स आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थनकारा ऑफ जैन? तो जैनियों के प्रथम तीर्थनकार कौन थे? तो जैन के पहले तीर्थनकार थे यहाँ पर ऋषभ देव। ओके, तो टोटल जैन के 24 तीर्थनकारा थे, और महावीर जो थे ये लास्ट यानी कि 24th तीर्थनकारा थे, राइट। तो 24th तीर्थनकार अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई? 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बैटल वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज इन 1192 AD. मोहम्मद गौरी वॉन द बैटल, नेम द बैटल. तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ तरेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल एमरजेंसी. तो फाइनेंशियल एमरजेंसी के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? इसको दिया गया है आर्टिकल नंबर 360 में. बात करते हैं बाकी एमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स को. तो आर्टिकल 352 जो है इसमें दिया गया है नेशनल एमरजेंसी के बारे में. आर्टिकल 368 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में. आर्टिकल 356 में दिया गया है यहाँ पर इमरजेंसी इन स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में. आर्टिकल 360 में दिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी इन कंट्री. और नेक्स्ट है आर्टिकल 358 जहाँ पे बात की जाती है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द एमरजेंसी. तो ये सारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. तो यहाँ पे जो आर्टिकल 368 है ये इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, बट इस 300 के सीरीज़ में ये भी है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है. इसको भी साथ में याद रखें, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो है आर्टिकल 352, 356 और 360. तीनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है. आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी बताता है, आर्टिकल 356 बताता है प्रेसिडेंट रूल को, और आर्टिकल 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को. तो तीनों ही अलग अलग चीज़ है. एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द फेमस दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इन द 13th सेंचुरी. तो 13वीं शताब्दी में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मंदिर को बनवाया गया था बाय तेजपाल. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज अडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, मतलब किंग्स ऑफ किंग्स. तो निम्नलिखित में से किस शासक को महाराजाधिराज, राजाओं का राजा की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो ये जो नाम है ये दिया गया था चंद्रगुप्त वन को, ठीक है. तो ये गुप्ता एम्पायर के रूलर थे, इन्हें ये टाइटल दिया गया था. अगला क्वेश्चन, द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्रण किस अवधि के दौरान स्थापित किया गया था? मतलब कि किस 5 ईयर प्लान के टाइम पर यहाँ पर ये स्टील प्लांट्स को बनाया गया था? ये बनवाया गया था इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान. तो हमने अभी आपको बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी बात की गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और इसे कहा जाता है महालनोबिस मॉडल, और इसी में यहाँ पर स्टील प्लांट्स भी बनवाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. फ्रेंड्स, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. तो दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है आपको बताना है. तो इसमें से लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में, ओके. तो फ्रेंड्स, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. अब आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है. पहला क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज, यानी कि पोषक तत्वों से युक्त पानी में बिना मिट्टी के पौधे उगाने के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको इसका आंसर बताया, आपको बस हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है. अगला क्वेश्चन एक और आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की बाईं सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शंस ये दिए गए हैं, आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें. तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.